Hello everyone, my name is Joshna and if you are new to my channel then please subscribe my YouTube channel guys। और आज की वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि अभी न्यूली पेरेंट्स बने हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं बनने की या फिर बनने वाले हैं। नाउ आई एम एक्सपीरियंस्ड मॉम क्योंकि गुनी हो गई है पूरे 1 ईयर की, 13 मंथ की हो गई एक्चुअली वो तो मैं आप लोगों के साथ वो चीजें शेयर करने वाली हूँ जिनको खरीद के मुझे रिग्रेट हो रहा है, मेरे पैसे वेस्ट हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ आप लोगों के थोड़े पैसे बचा लिए जाएं। हाँ जी, तो जो फर्स्ट थिंग है वो है एक्सपेंसिव ट्रॉलर्स। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ट्रॉलर्स खरीद लेते हैं हम लोग। हम सोचते हैं यार हम नए नए पेरेंट्स बने हैं, हमारे बच्चा सब कुछ यूज करे जो हमने यूज नहीं करा, जो भी चीज अच्छी दिखती है मार्केट में ऑनलाइन बस खरीद लो। बट ऐसा हुआ मेरे साथ कि गुन्नी उसमें बैठी ही 2-3 महीने, जब बच्चा सोता ही रहता है तब वो उसमें बैठी थी थोड़े टाइम के लिए, लेकिन जब उसका एक्चुअल यूज कर रहा था तब वो उसमें नहीं बैठी, तो पैसे पूरे के पूरे वेस्ट हो गए। अगर आप अपने बच्चे के लिए वो खरीद रहे हैं तो मैं तो कहती हूँ अपने बजट का खरीदो या फिर अपने बजट से भी थोड़ा सा लो खरीदो, क्योंकि बच्चा उसमें बैठेगा ही 2-3 महीने, फिर वो वेस्ट हो जाता है, घर में किसी कोने में पड़ा रहता है। इससे अच्छा है कि जितना आपका बजट है उतने का लो। सेकेंड थिंग इज बाथ टब। वो जो छोटे बच्चे नहाते हैं, जब स्टार्टिंग में नहाना शुरू करते हैं तो बाथ टब इज यूजफुल, बट बाथ टब विद कुशन, बाथ टब विद पिलो, ये सब जो होता है ना, ये बच्चा बिल्कुल भी इसको सूट नहीं करता। बच्चों को एक तो बड़ा डिस्कम्फर्ट सा फील होता है, उन्हें वो रोते हैं, क्रैंकी हो जाते हैं, नहाना पसंद नहीं होता। इस चक्कर में काफी सारे बच्चों को, मेरी गुन्नी जब स्टार्टिंग में नहाना उसने शुरू करा था तो मम्मी कुछ उसे इस तरीके से नहलाती थी और अब वो पूरे बाथरूम में घूम घूम कर नहाती है, क्योंकि अब वो हो चुकी है पूरे 1 ईयर की। थर्ड इज ड्राई शीट्स और बिब, जो हम बच्चों के यहाँ पे बिब लगाते हैं, और ड्राई शीट्स। तो 1-2 महीने के लिए जब तक बच्चा क्रॉल नहीं कर रहा ना तब तक ड्राई शीट बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है तब तक के लिए, और हमसे डायपर फ्री टाइम दे रहे हैं तो हम ड्राई शीट्स का यूज कर सकते हैं। बट जैसे ही बच्चा क्रॉल करना स्टार्ट करेगा तो ड्राई शीट छोड़कर बेडशीट के ऊपर ही सुसु करता है, और मैंने दर्जन भर ड्राई शीट्स ले ली थी, लेकिन अब गुन्नी तो भैया उसमें तो बिल्कुल भी नहीं, बैठ के कभी इधर कभी इस कोने में, मतलब पूरा बेड उसी का है। और बिब हम बच्चे के लिए लेते हैं ताकि कोई चीज जब वो खाए तो वो गिर ना जाए, उसके कपड़े ना खराब हो जाए, लेकिन हम शुरू के 6 मंथ तो बच्चों को खाना देते ही नहीं है। एक्चुअली हम उनका जब अन्नप्राशन करते हैं, जैसे राइस सेरेमनी कहते हैं, तो वो 5-6 महीने के अंदर होता है। उससे पहले तो बच्चा सिर्फ फॉर्मूला फीड करता है, अपनी मदर फीड करता है, फॉर्मूला फीड करता है, तो उसमें गिरने का उतना चांसेस होता नहीं है, तो हम लगा सकते हैं बच्चे के लिए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही बच्चा खाना शुरू करता है तो बच्चा इतना ज्यादा तेज हो जाते हैं, मैं तो कह रही हूँ, ऐसे खींचती है गुन्नी उसको ऐसे, और उसके पीछे की साइड से निशान पड़ जाते हैं। अगर आपका बच्चा शांत है, मेरे जैसा आतंक नहीं है आपका बच्चा, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन गुन्नी का तो मैं ये कह रही हूँ, गुन्नी के जैसे एक्टिव बच्चे भी काफी सारे हैं, तो जब बच्चे को खाना खाना शुरू कर देता है वो बच्चा, मतलब मैंने गुन्नी के जब लगाया था, जब वो खाना खाती थी तो वो ऐसे खींचती थी, तो ये पीछे की साइड उसके काफी ज्यादा निशान हो गए थे। इसलिए अगर आपको लेने हैं तो थोड़े लो, ज्यादा पैसे वेस्ट मत करो, क्योंकि मेरे पास इतने सारे हैं और पैक हो रखे हैं, अभी तक पैक पड़े हुए हैं। अब मैं ऐसा होगा कि किसी का बर्थडे होगा या किसी का बच्चा होगा तो मैं उन्हें दूंगी, पर वो मेरे किसी काम के नहीं है अभी। नेक्स्ट इज फॉर्मूला। अब मैं अपनी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जब हम शुरू में मॉम बनते हैं, देखो एक गर्ल से हम लोग लेडी बने, शादी हो गई हमारी, शादी के बाद हम मॉम बन जाते हैं, हमारे अंदर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, धीरे धीरे मतलब एक तो दी जाती है सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं भाई, उस टाइम पे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। एज अ मदर मैं फील कर सकती हूँ उस चीज के लिए। जब हम मदर बनते हैं एकदम से तो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एकदम से हम सब कुछ नहीं कर पाते, हमें धीरे धीरे हैंडल करना पड़ता है। तो जब बच्चा शुरू में जब सोता ही नहीं था, मेरी गुन्नी मतलब 3 महीने उसने मुझे रात की नींद नसीब नहीं होने दी। अभी भी वो पूरी रात नहीं सोती है, लेकिन इतना है कि ठीक ठाक सो जाती है वो। तो मैं इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि 1 महीने के अंदर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, नहीं भाई नहीं, इसे फॉर्मूला लगवाना पड़ेगा, मुझे रात को सोना है थोड़ी देर। तो हम डॉक्टर के पास गए गुनी के, तो उन्होंने हमें एक फॉर्मूला सजेस्ट किया, मैं टैग कर दूंगी क्या फॉर्मूला मैं उसे देना शुरू करा था मैंने, पर मैडम मुझसे 2-3 कदम आगे ही निकली। फॉर्मूला उसने बिल्कुल भी यूज नहीं करा। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को फॉर्मूला दे रहे हो तो कोशिश करो छोटा पैकेट वगैरह लेकर आओ कोई पहले,
क्योंकि मैंने बड़ा पैकेट ले लिया था सीधा, और वो ऐसे ही पड़ा रहा और ऐसे ही खराब हो गया, क्योंकि गुन्नी फॉर्मूला नहीं लेती। और अब वो हो चुकी है 1 ईयर की पूरी, तो मैंने 1 ईयर के बाद ही उसे काउ मिल्क देना शुरू करा है। काफी सारे लोग एडवाइस देते हैं कि काउ मिल्क देना शुरू कर दो, हमने अपने बच्चों को भी दिया था, ये वो लाना फलाना, बहुत सारी बातें करते हैं कि हमने दिया था, कुछ नहीं होता, बच्चे ठीक रहते हैं, हेल्दी हो जाते हैं काउ मिल्क के बाद। लेकिन कुछ बच्चों को काउ मिल्क बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता बच्चा 1 साल की, तभी डॉक्टर बोलते हैं कि 1 साल के बाद दो। अब क्या है, रिस्क नहीं है कोई बच्चे के साथ, तो अब मैं उसको काउ मिल्क देती हूँ 2 टाइम, सुबह मॉर्निंग में और रात को। ये तो बात रही कि उन चीजों की जो कि चीजें हमें नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप इन केस किसी को गिफ्ट दे रहे हो, किसी का न्यूबॉर्न बेबी हुआ है और आपको गिफ्ट देना है, आपका फॉर एग्जांपल आपका कलीग, आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई फ्रेंड है, अगर आपको गिफ्ट देना है तो मैं गिफ्ट के कुछ ऑप्शंस आपको दे सकती हूँ, बिकॉज मैं एक पेरेंट्स हूँ, तो मुझे पता है कि हमें क्या जरूरत है, किस चीज की जरूरत है। सबसे पहली बात तो कपड़े बिल्कुल भी मत देना किसी को, क्योंकि गुन्नी को जो कपड़े उसने 1 मंथ में पहने थे, अब वो 1 साल की हो गई है, वो कपड़े उसको अब फिट आ रहे हैं। तो कपड़े आपको पूरे 1 साल तक के मिल जाएंगे उसके नामकरण पे। तो अगर आपको देना है किसी को, तो सबसे ज्यादा यूजफुल चीज होती है डायपर बैग। अगर आपको किसी को देना है तो डायपर बैग दो, क्योंकि वो कोई भी नहीं देगा, आपको कपड़े देंगे सारे के सारे लोग, तो डायपर बैग आप दे सकते हो किसी को। सेकंड थिंग, पाउडर क्रीम बॉक्स जो होते हैं बच्चों के, अब ये है सूट करने पे डिपेंड करता है, पर हिमालय मैंने ऐसा ब्रांड देखा है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है और बहुत ट्रस्टेबल है। मेरी गुन्नी तो सब चीजें उसी की यूज करती है और बहुत अच्छा सूट होता है उसको, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है पेरेंट्स को उस टाइम पर यू नो, हमने गुन्नी को जो पैसे मिले थे उसके नामकरण पे, और जो अभी भी उसे पैसे मिलते हैं, वो हम उसी के नाम पे बैंक में जमा करते हैं, क्योंकि घर पे अगर हम वो कैश रखेंगे तो वो खर्च ही होता है। ये तो पक्की बात है कि वो खर्च ही होगा। तो इससे बढ़िया अगर आप किसी को पैसे दे सकते हो तो वो बहुत अच्छी बात है, वो अपने बच्चे के नाम पे सिक्योर कर देगा उसको, क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग करनी भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हाँ जी, तो मैंने तो आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर कर लिया आज। अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी हो, आपको लगा हो कि हाँ अगर आप प्लान कर रहे हो ये चीजें खरीदने की, तो प्लीज वो चीजें मत खरीदना। हाँ, अगर खरीदनी है तो अपने बजट में खरीदो, और मैं तो कह रही हूँ अपने बजट से भी थोड़ा सा कम ही खरीदो, क्योंकि वो चीजें यार पड़ी रहती हैं। मैं खुद परेशान हो गई हूँ, इतनी सारी चीजें हैं मेरे पास, समझ नहीं आता कि वो चीजें रखूं तो रखूं कहाँ। बच्चा नहीं यूज करता उन सब चीजों को, वेस्ट ही होते हैं। और ज्यादा कपड़े भी मत खरीदना बच्चों के, क्योंकि बहुत जल्दी बड़े होते हैं, इसलिए जितने कम कपड़े रहेंगे उतने ज्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि थोड़े दिनों में फिर वो कपड़े नहीं आएंगे। अगर आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी आप लोगों से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज कमेंट कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मैंने कोई गलती करी हो तो प्लीज वो भी मुझे बता देना कि हाँ ये आप गलत बोल रहे हो, ये चीज यूजफुल है। ठीक है, बाय, टाटा।